स्पोर्ट आफ्टर नी रिप्लेसमेंट। दोस्तों, हमारी देश के अंदर नी रिप्लेसमेंट के बारे में बहुत मिसकंसेप्शंस हैं। बहुत सारी डिसेबिलिटी में लोग रह जाते हैं बिकॉज ऑफ नी रिप्लेसमेंट के डर की वजह से। आज मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसा एग्जांपल जो कि एक एथलीट है, बहुत वेल नोन एथलीट है, शोएब अख्तर, जिन्होंने अपना नी रिप्लेसमेंट कराने के बाद कितना नॉर्मल और कितनी अच्छी जिंदगी वो जी रहे हैं। चलिए वीडियो देखते हैं। इसका क्या करने जा रहा है डॉक्टर? यार, एक तो बात ये है कि इसकी हो रही है नी रिप्लेसमेंट, पूरा घुटना नया चेंज हो रहा है इसको, राइट नी साइड, राइट वाला जो नी है। इसकी फुटेज भी आपको राइट नी उनको हमेशा से प्रॉब्लम रहता था। बीच बीच में उनको अगर आप देखोगे मैच के, जो अगर उनके करियर को आप फॉलो करोगे तो उसके अंदर में बहुत सारे उन्होंने ब्रेक्स ली हैं। वो स्टेरॉइड इंजेक्शन ले लेके खेलते थे, बट आफ्टर अ पॉइंट उनका स्टेज ऐसा आ गया था कि उनको ही हैड टू गो फॉर सर्जरी। दिखाता हूँ जो लेफ्ट नी में क्या पड़ा हुआ है, उन्होंने क्या डाला मेरे लेफ्ट नी में, और उसी तरह मेरे राइट नी में डालेंगे। सारा ट्रांसप्लांट किया जाएगा इसको, और इसको हड्डी पे हड्डी लगती है साइड से। बहुत अच्छे से बताया उन्होंने, हड्डी से हड्डी लगती है। हड्डी से हड्डी लगने को ही स्टेज 4 आर्थराइटिस बोलते हैं। लुक हाउ कॉन्फिडेंट ही इज। ये कॉन्फिडेंट इसलिए है क्योंकि उनका लेफ्ट साइड का ऑलरेडी हो रखा है ऑपरेशन, और उसके बाद ही इज रनिंग। अभी आप देख रहे हो स्वेटिंग, ही हैज कम आफ्टर अ रन। ये होता है जज्बा। अगर इंसान थोड़ा एक्टिव हो, पॉजिटिव हो, तो यू कैन डू वंडर्स आफ्टर सर्जरी ऑल्सो। और भागते भागते इतना पागल हो जाता हूँ कि अपना काफ खुद ही फाड़ दिया। काफ भी फट गया और घुटना भी दर्द कर रहा है। पर अच्छी खबर ये है कि मेरा अगले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया में ऑपरेशन होने वाला है, नी रिप्लेसमेंट होगी। डॉक्टर ये कह रहे थे यार कि 23 साल की उम्र में नी रिप्लेसमेंट नहीं होनी चाहिए। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया की सर्जरी बात कर रहे हैं, इनका रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट हुआ था। थैंकफुली वो टेक्नोलॉजी अब हमारे पास इंडिया में बहुत रेडिली अवेलेबल है और हम रोज ये सर्जरी कर पाते हैं। अभी अगर हम देखें तो उनका लेफ्ट साइड का एक्सरे है, इसके अंदर इनका पार्शियल नी रिप्लेसमेंट हुआ है। पार्शियल नी रिप्लेसमेंट के अंदर हम घुटने का एक पार्ट चेंज करते हैं, खाली जो पार्ट वोन आउट है। दिस इज अ वेरी गुड सोल्यूशन फॉर पीपल हु आर एट द यंगर एज, जो कि सब 50 है, ताकि उनका जो नी है वो अगले 15-20 साल खींच दे एटलीस्ट पार्शियल के साथ, तो 60 के बाद हम उनका टोटल नी रिप्लेसमेंट कर सकें। बट इट लीड्स टू एक्सीलेंट रिजल्ट्स। क्या कर सकता है तुम्हारी, अब मेरी वालदा का और मेरा घुटना दोनों का सेम है, दोनों की इनहेरिटेड, मेरा जो इनहेरिट किया हुआ है। तो इनहेरिटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग को हेरिडेटरी होता है। मैं भी अपनी प्रैक्टिस के अंदर कई बार बहुत सारी बहनों का, मदर डॉटर का ऑपरेशन करता हूँ। तो अगर आपको हेरिडेटरी इश्यूज है आर्थराइटिस के, तो इसके लिए आपको और केयरफुल रहना चाहिए। वो टांगे टेढ़ी लगी हुई हैं, टांगे टेढ़ी लगी हुई हैं और घुटना ऐसे टच हुआ हुआ है आपस में साइड से, और इस तरह मैं खेलता रहा हूँ। वो फाइनली वो टूट के वो अपनी आउट ऑफ द प्लेस हो चुका है। अब वो सारा घुटना टूट के फारग हो गया। अब उसकी नी रिप्लेसमेंट है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि वो ठीक हो जाएगा, और उसके बाद मैं फाइनली एक दफ़ा फिर फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ ऑन द अर्थ दैट आई एम गोना लिव पेन फ्री फॉर द फर्स्ट टाइम। सो सी हाउ स्ट्रॉन्ग दैट स्टेटमेंट इज। अगर आप शोएब अख्तर भी हैं तब भी आपको रोज नी का पेन होता है, और ये जो पेन है ये सिर्फ वही इंसान फील करता है जिसको ये पेन होती है। हम अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं जैसे कई लोग ना 20-20, 25-25 साल इस डिसएबिलिटी के साथ रहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द फेयर ऑफ वन सर्जरी। तो अगर आपको स्टेज 4 आर्थराइटिस है, सर्जरी करने से आपकी जो लाइफ है एक नॉर्मल इंसान जैसे होती है। यू कैन, हमें भगवान ने यहाँ इसलिए नहीं भेजा कि हम पेन में रहें। देयर इज अ अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट टू एवरीथिंग। मैं ये नहीं बोल रहा तुरंत सर्जरी करनी चाहिए, बट हमें पेन में भी नहीं रहना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि जब मैं खेल रहा था 97 में, पहला वनडे में डेब्यू किया, मेरा घुटना दोनों टूट गए। ये मेरे जो जितने टीममेट साथ खड़े हुए ना, इन सब से पूछना, ये आपको बताएंगे, इनसे पूछना, यूट्यूब चैनल है इनका। तो बेसिकली जो टूटने की बात कर रहे हैं ये है लिगामेंट इंजरी की बात। दोस्तों, यंग एज में जब भी आर्थराइटिस होती है, इट इज ऑलवेज प्रिसीडेड बाय सम काइंड ऑफ लिगामेंट इंजरी। तो अगर लिगामेंट इंजरी भी हुई है आपको, अगर आप स्पोर्ट्समैन है, तो यू आर वेरी प्रोन टू लिगामेंट इंजरीज। अगर लिगामेंट इंजरीज हो रही है आपको, तो उसको अर्ली स्टेज में अगर पकड़ ले तो हम ये स्टेज में नहीं जाएंगे। अगर एक छोटी मोटी लिगामेंट इंजरी को छोटा मोटा सर्जरी करके ठीक कर दिया जाए तो हम एंड में नी रिप्लेसमेंट की तरह नहीं जाएंगे। इनके साथ प्रॉब्लम क्या हुई कि एक हमारे अंदर एक जज्बा होता है कि हम चोट में भी खेल लेंगे। इस जज्बे को थोड़ा बंद रखना बेटर रहेगा फ्रॉम ऑर्थोपेडिक पॉइंट ऑफ व्यू। ऑल्दो स्पोर्ट के अंदर पैशन इज इंपॉर्टेंट, बट पैशन शुड नॉट टेक ओवर योर बॉडी। अगर आपको बॉडी में कहीं पेन होती है तो एज ए स्पोर्ट्समैन उसको चेक कराइए। चेक करने के बाद जब डॉक्टर से क्लियरेंस मिले तभी खेलें। मेरा पहले वनडे में दोनों घुटने टूट गए। जब उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर के पास लेके गए क्रचेस पे, 96 की बात कर रहा हूँ, 97 की बात कर रहा हूँ, जब मुझे वो लेके गए डॉक्टर्स के पास, डॉक्टर्स कहते हैं जी आपके पास 1.5 साल है, 1.5 से 2 साल। तो मैंने कहा भाई 1.5-2 साल मतलब? उन्होंने कहा भाईजान आपके घुटने में कार्टिलेज ख़त्म हो चुका है, हड्डी पे हड्डी लगी हुई है ऊपर दोनों से, ये दोनों लगेंगी
और तुम नहीं खेल सकते। जब भी हम ट्रेन करते हैं फॉर एनी स्पोर्ट, इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव गुड बैलेंस, गुड स्ट्रेंथ एंड देन प्ले। शोएब अख्तर इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, उसके बाद भी उन्होंने ये सब प्रॉब्लम्स झेली। तो हमें ये बात इंपॉर्टेंटली समझना है कि हमें अपनी बॉडी का सारे चीज़ों को, अब हमारे पास इंडिया में बहुत रेडिली अवेलेबल है हर तरह का मेजरमेंट, तो हमारी बॉडी का हर चीज़ को ना जब आप खेलने जाए तो ऑब्जेक्टिवली चेक करें, उसके बाद ही गो इनटू अग्रेसिव स्पोर्ट्स, अदरवाइज वी एंड अप हर्टिंग आवरसेल्फ वेरी बैड। अब मैं सोचा यार मैं क्या करूं अब मैं when I looked in my pockets was not deep enough. When I looked up to Wasim Akram, Waqar, Wasim, every day मेरे घुटने से रोज खून निकालते थे, वो इतना मोटा हो जाता था घुटना। ये जो घुटने के अंदर ब्लीडिंग हो रही है वो होती है जब कार्टिलेज बिल्कुल खत्म हो गई हो, बोन रब के अंदर हेमाटोमा फॉर्मेशन हो रहा है। बहुत बार हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनका खून निकाल दिया जाता है लोकल जगह के अंदर, ऑल्दो ये ना अवॉइडेबल चीज़ है, इसको नहीं करना चाहिए। इसको करने से हमारा घुटना और जल्दी खराब होता है। तो कभी भी अंदर अगर कलेक्शन है, स्वेलिंग है, तो रेस्ट ले लीजिए, आइसिंग करिए, उसके ऊपर खेलना मत करिए। ये गलत हुआ जब उन्होंने किया। मोहम्मद वसीम से पूछ लेना, सकलैन से पूछ लेना, अजहर महमूद से पूछ लेना, ये मेरे रूममेट्स थे। एवरी डे जस्ट बिफोर द मैच, नाइट बिफोर द गेम, वो समझते मैं क्लब गया हूँ, हालांकि मैं हॉस्पिटल में होता, मेरा इतना मोटा घुटने में से पानी निकालते थे, इतना बाउल होता था, वो सबसे खून रंग का भरा जाता था। हैट्स ऑफ टू हिम कि इतनी ट्रबल में वो खेले, ये दिखाता है उनका पैशन फॉर हिज गेम, फॉर हिज कंट्री। बट हमें ये बात समझनी चाहिए कि ऑल्दो पैशन इज वेरी गुड, बट वी नीड टू टेक मोर, वी शुड बी मोर कंसिडरेट। ऐसी कंडीशन के अंदर इट इज इंपॉर्टेंट कि हम थोड़ा सा ब्रेक ले लें और एक्टिव स्पोर्ट्स से थोड़े दिन के लिए रुक जाएं।